Welcome to my channel, students. This is chapter 6 of standard 6, the peacock and the crane. So in this chapter we will see the appearance of peacock and crane and their behavior according to their appearance also. So let's start our topic. There was once a very conceited peacock. एक बड़ा घमंडी peacock था जिसके पंख बड़े सुंदर थे, gorgeous tail like no other birds. मतलब किसी के भी ऐसे पंख नहीं होते जैसे कि इस peacock के आपको नजर आ रहे हैं और आते हैं. सो व्हेन ही मेट अ क्रेन, एक दिन वो एक क्रेन से मिला. द पीकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड डल फीदर्स. पीकॉक ने क्रेन्स के कलरलेस और डल फीदर्स देखे और उसे चिढ़ाया. स्कॉफ्ड किया मतलब क्या है, उसे चिढ़ाया. एंड इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर. और इस पीकॉक ने क्या किया, अपने पंखों को फैला दिया. किसके लिए, क्रेन के लिए. और क्रेन के सामने क्यों ऐसा फैला के वो खड़ा हो गया, ताकि क्रेन उसको देखे और उसकी प्रशंसा करे. और उसने क्या कहा, इस पीकॉक ने इस क्रेन से क्या कहा, लुक एट माई फीदर्स, मेरे पंखों को देखो. और ही बोस्टेड का मतलब होता है कि बड़ी, हम जिसे कहते हैं डिंग मारना, है ना. बड़ी बड़ी होशियारी से कोई बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे ही बड़े घमंड से वो कहने लगा, देखो मेरे पंखों को देखो. हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, कैसे ये रेनबो के कलर्स के जैसे चमक रहे हैं. वाइल योर्स आर सो पेल, लेकिन आपके कैसे हैं, एकदम पेल है, कलरलेस है, डल है. पेल का मतलब होता है डल. आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग, और मैंने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, मैंने एक राजा के जैसा ड्रेस पहना हुआ है. ये किसने कहा, पीकॉक ने कहा क्रेन से. दैट्स ट्रू, क्रेन ने फिर जवाब दे दिया. क्रेन भी थोड़ी कम था तो उसने भी जवाब दे दिया कि हाँ ये तो बात सही है. बट आई कैन फ्लाई हाई अबोव अमंग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड इन ऑल इट्स ग्लोरी. इन्होंने जवाब दिया, इस क्रेन ने जवाब दिया कि भले ही तुम्हारे पंख बड़े सुंदर हैं, लेकिन मैं तो ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, इन क्लाउड से भी ऊपर जा सकता हूँ, इन स्टार्स से भी ऊपर जाता हूँ. और मैं इस अर्थ, आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, मैं इस दुनिया की ब्यूटी को, खूबसूरती को देख सकता हूँ, इसकी शोभा को भी देख सकता हूँ. जितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ग्लोरी का मतलब होता है शोभा, जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं हमारी पृथ्वी पर, इन सारी चीज़ों को मैं देख सकता हूँ. विच वाइल यू लीव डाउन हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक. और उन्होंने क्या कहा, इस क्रेन ने क्या कहा इस पीकॉक को कि मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसे ज़मीन पर रहते हो जैसे कोई कॉक रहता है ना. किसी भी कॉक के जैसे तो तुम ज़मीन पर रहते हो, तुम तो इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते. फिर क्रेन ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज़ किया, फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स. इसका मतलब क्या है, अच्छे कपड़ों से ही, ये हमारे लिए ही है स्टूडेंट, अच्छे कपड़े पहनने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता. इसका एक इंग्लिश में वर्ड दिया है, दिस सेइंग फाइन फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है टू इंडिकेट दैट लुक्स और फ्लैशी क्लॉथ्स में नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल. बहुत सुंदर कपड़े ही सब कुछ नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. तो किसी के अंदर के गुण को भी हमें देखना चाहिए. कोई इंसान अगर ख़राब कपड़ों में है तो इसका मतलब वो ख़राब है, ऐसा नहीं होता. और कोई इंसान बहुत सुंदर कपड़े पहन के आ जाए तो वो इंसान बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं होता. उसके गुणों को हमें देखना चाहिए. तो ये था पूरी स्टोरी का सारांश. स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से चैप्टर्स आगे आएंगे, पर इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक की बटन प्रेस करके शेयर भी कर देंगे. थैंक यू. यहाँ कंसीडर्ड वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है घमंडी. गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ब्यूटीफुल. इसके बाद यहाँ पर स्कॉफ्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना. यहाँ एक और वर्ड आया है नीचे में, पेल, एडमायर मतलब प्रशंसा. उसके बाद ही बोस्टेड मतलब, बोस्टेड मीन्स दावा करना. उसके बाद और आगे वर्ड आया है पेल मतलब कलरलेस या डल. उसके बाद कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ, ग्लोरी का मतलब होता है शोभा, सुंदरता. तो ये कुछ वर्ड्स आए थे स्टूडेंट, जिसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है ताकि आपको भी समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए. थैंक यू.